नमस्कार मित्रों, मैं बाल विकास के कुछ सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा था। मैंने काफ़ी सिद्धांतों को बता भी दिया था। इसके पहले मैंने पारिस्थितिकीय सिद्धांत जो कि वेरनर का है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, उसको बता भी दिया था। आज हम मित्रों एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में या एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, इसके बारे में पढ़ने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है आलोक सर मनोविज्ञान के नाम से, जो कि अंग्रेजी में सर्च करने पर मिल जाएगा। मित्रों देखिए, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत यहाँ क्या कहता है। मनोसामाजिक का यहाँ आशय क्या हुआ। मनोसामाजिक का मतलब है मन में सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करना, अपने माइंड में, अपने मन स्थिति में सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करना यहाँ होता है। कहने का आशय यह है कि एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं बालकों में व्यक्तिगत पहचान करने के लिए विकसित किया गया है। यानी कि बालकों में व्यक्तिगत पहचान किस तरह विकसित होती है उसके लिए यह विकसित किया गया, बताया गया है कि इसमें जो व्यक्तिगत पहचान है वो किस प्रकार से होती है। इस सिद्धांत में बालक के पूरी जीवन अवधि का, अगला पॉइंट में मैं बता रहा हूं कि इस सिद्धांत में बालक के पूरे जीवन अवधि में होने वाली 8 अवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। कहने का आशय यह है कि एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में बालक के जीवन में, बालक के पूरे जीवन अवधि में होने वाली 8 अवस्थाओं का अध्ययन किया है। जिसमें 8 अवस्थाओं का अध्ययन किया है उसमें उन्होंने मनोसामाजिक जो अवस्थाएं हैं, पहली आती है विश्वास बनाओ अविश्वास, पहली अवस्था आती है विश्वास बनाओ अविश्वास, दूसरा बदलाव आती है स्वतंत्रता बनाओ शर्म, तीसरा आता है पहल बनाओ अपराध बोध, तीसरा आता है अपराध बोध, चौथी आती है परिश्रम बनाओ हीन भावना, पांचवी आती है पहचान बनाओ पहचान भ्रांति, छठवीं आती है आत्मीयता बनाओ अलगाव, और अगर सातवीं आती है जननात्मकता बनाओ स्थिरता, और अगला लास्ट आती है संपूर्णता बनाओ निराशा। कहने का मतलब ये जो 8 अवस्थाएं हैं, इन 8 अवस्थाओं को मनोसामाजिक सिद्धांत के आधार पर एरिक्सन ने समझाया है। कहने का आशय है, सबसे पहली बात आती है कि विश्वास बनाओ अविश्वास। अविश्वास बनाओ अविश्वास क्या है। यहाँ बालक की उम्र जब लगभग 1 वर्ष की होती है, बालक की उम्र लगभग जब 1 वर्ष की होती है, तो ऐसी स्थिति में बालक अपने विश्वास और अविश्वास के बारे में विचारों को विकसित करता है। कहने का आशय यह है कि यहाँ पर बालक की जो स्थिति होती है वो विश्वास और अविश्वास के विचारों के मध्य में होती है। यहाँ बालक सोचता है कि जो हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो अविश्वास किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं, उन विचारों को आगे बढ़ाता है। अगला है स्वतंत्रता बनाओ शर्म। कहने का आशय है यहाँ स्वतंत्रता बनाओ शर्म। एक बालक एक स्वतंत्र प्राणी होता है। कहने का मतलब है कि बालक स्वतंत्र प्राणी होता है, लेकिन उस पर बंधक व्यवहार, कहने का मतलब जो बंधक व्यवहार होते हैं, बंधक व्यवहार आप लोग समझ सकते हैं कि उनको किसी कार्य को करने ना देना, वो बंधक व्यवहार होता है। किसी को आगे बढ़ने मत देना, ये उसके बंधक व्यवहार देते हैं। उनको रोक ठोक करना, ये उनके बंधक व्यवहार होते हैं। जब उनके बंधक व्यवहार विकसित हो जाते हैं तो वो किसी कार्य को करने के लिए उनके मन और स्थिति में कहीं ना कहीं शर्म की भावना विकसित हो जाती है। इस प्रकार से यह हो जाता है स्वतंत्रता बनाओ शर्म। अगला है पहल बनाओ अपराध बोध। अपराध बोध, इसलिए अपराध का ज्ञान कैसे विकसित होता है। पहल, किसी पर ज्यादा पहरा देना। जब बालक की उम्र लगभग 3 से 5 वर्ष की हो जाती है, बालक की उम्र कितनी हो जाती है, लगभग 3 से 5 वर्ष की हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी जिम्मेदार बालक को, कहने का मतलब अगर आपके घर में कोई जिम्मेदार बालक होता है
जिम्मेदार बालक को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, उसको परेशान करेंगे, तो ऐसी स्थिति में बालक में अपराध भाव विकसित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, बालक में अपराध भाव विकसित हो जाते हैं। तो अपराध विकसित हो जाते हैं कैसी स्थिति में, ज्यादा टॉर्चर, ज्यादा परेशान करने पर बालक में अपराध भाव विकसित हो जाते हैं। अगला आता है परिश्रम बनाओ हीन भावना। परिश्रम बनाओ हीन भावना का मतलब क्या होता है, अपने आप को कभी कभी कोई काम करने के लिए कहा जाता है, किसी बालक को कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है, जब वो बालक उस कार्य को नहीं कर पाता है, कहने का मतलब है कभी कभी उस बालक को कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है और जब वह बालक उस कार्य को नहीं कर पाता है तो कभी कभी वह मेरे मन में या उस बालक के मन में हीन भाव विकसित होता है। वो हीन भाव क्या है, उसकी अयोग्यता को दर्शाता है। अयोग्यता का मतलब होता है कि कभी किसी को कोई कार्य सौंपा जाए और वह बालक उस कार्य को न कर पाए, तो उसके अंदर अपने आप में एक हीन भाव विकसित होता है। वह ऐसा भाव विकसित होता है तो वह कहता है बताओ हमने ये काम नहीं कर पाया, अपने आप में गिलानी होती है। ऐसी स्थिति में वही होता है, यह कंडीशन आती है 6 से 12 वर्ष में। अगला है पहचान बनाओ पहचान भ्रांति। जब बालक की उम्र 12 से 18 वर्ष हो जाती है, लगभग में 12 से 18 का मतलब है किशोरा अवस्था में प्रवेश करता है, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए वह दिशा की पहचान नहीं कर पाता है। कहने का मतलब भटकता रहता है। जब 12 से 18 वर्ष में है, वो कोई रास्ता को चुनता है, कहीं जाना चाहता है, कोई दिशा को चुनता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी दिशा को नहीं चुन पाता है और चुन भी पाता है तो उस रास्ते में उसको भ्रम बना रहता है। अब ये पता नहीं होता है कि मैं किधर जाऊं किधर ना जाऊं। तो ये ही मतलब पहचान में भ्रांति, यानी कि रास्ता चुनने के लिए उसमें भ्रम बना रहता है। अगला है आत्मीयता बनाओ अलगाव। जब बालक की उम्र कम से कम 20 से 30 वर्ष हो जाती है तो वह अपने आप में खोजने लगता है, अपने आप में सारी गतिविधियों को खोजने लगता है और कहता है कि बताओ ये कार्य को किस प्रकार करना है। अपने आप में सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। अगला है जननात्मकता बनाओ स्थिरता। जननात्मकता का आशय यहाँ क्या है, जननात्मकता का आशय क्या है, वह भाव जो हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ करने का सोचते हैं, वह भाव जो हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ करने को सोचते हैं। कहने का आशय यह है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी उम्र लगभग में 40-50 वर्ष की हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है वह इतना मैं कर लूं कि आने वाली पीढ़ी उसको ना मिले, उसको देख के आगे बढ़े या कुछ कहे कि हाँ मेरे पिताजी या दादाजी ने कुछ किया है। तो कहने का मतलब है अपनी पीढ़ी के लिए कुछ कर जाना, यही होता है आपकी जननात्मकता। अगला है संपूर्णता बनाओ निराशा। जब 60 वर्ष का बुढ़ापा आ जाता है, जब 60 वर्ष की ऊपर उम्र हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम यह सोचते हैं कि बताओ हमने अपना पूरा जीवन गुजार दिया है, हमने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, मैंने अपने बच्चों को लिए कुछ नहीं कर पाया है। यही होता है, हमने कहा यही निराशा हमें विकसित होती है, संपूर्णता निराशा यही विकसित यही भाव होता है। कभी कभी हम बुढ़ापे में हो जाते हैं, हमारे दादा परदादा या कोई होता है तो वह सोचता है बताओ हमने इतना पूरा जीवन गुजार दिया और पूरे जीवन में मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यह क्या सोचता है, यहाँ जननात्मकता बनाओ, यहाँ सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं,
मतलब ये ऐसे भाव विकसित होते हैं। लेकिन जब 60 के ऊपर हो जाता है तो जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये भाव निराशा भरे हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए या अपनी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाया। यही होता है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, यही होता है मनोसामाजिक सिद्धांत। मित्रों, आज आपका इतना ही क्लास रहेगा। आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।